बिग डिसीजन आज हो गया। बड़े दिन हो गए तेरा शेयर नहीं सुना। ये बेस्ट हार्ड ड्राइव है। टेक एन एक्स्ट्रा 50% ऑफ। ये लगाने का क्या मतलब है जब उतरवानी होती है तो। हाथ देखो कैसे लाल हो गए हैं जस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। ठंड के माहौल को थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे। अब तो ठंड ख़त्म होने वाली है इंडिया में, तो इट्स ओनली अबाउट फ्यू मोर डेज़। लेकिन जब थी तो मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉग थी और काफ़ी वेदर डिप हुआ था, तो काफ़ी ठंड थी। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ तो अभी कोई नामो निशान नहीं है ठंड का कम होने का, लेकिन वेदर नाइस है। इट इज़ ओनली आई थिंक अबाउट 5, 6, 7 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, सिंगल डिजिट्स में आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर धूप निकली हुई है। और मैं आज घर में थोड़ा सा हेल्दी स्नैक्स बना के रख रही हूँ। आपने देखा ही था पिछली वीडियो में मैंने मखाने रोस्ट कर दिए थे, और अब मैं आज डेट्स वाले लड्डू बना रही हूँ। तो वो ना कभी भी हमारा मन करता है दोपहर को कुछ मीठा खाने का, या फिर कॉफ़ी के साथ कभी मीठा खाने का मन करता है, तो आप वो खाओ। वो हेल्दी भी हैं, शुगर भी नहीं है, और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आज मैं बना रही हूँ, आपको शेयर करूँगी रेसिपी, क्योंकि ये मैंने पिछली बार बनाए थे। फर्स्ट टाइम डब्बा भर के बनाया था, बहुत स्वाद लगा था सबको। तो इस बार मैं डबल क्वांटिटी पे बना रही हूँ। तो वो मैं सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। आपको प्रोसीजर दिखा देती हूँ फटाफट। पहले तो ये लाडो आ गई है। लाडो को देख लो, बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है। 3 दिन की छुट्टी है, ऐश हो रही है। अभी नहा के आई है, बताओ 1 बजे भी नहीं, 2 बजे नहा के आई है। खूब गाने गुने लगा के टेलर स्विफ्ट के मज़े करके आई है। तो जी ये हमारे बस 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये नट्स हैं, आपकी चॉइस के आप नट्स डाल सकते हो। हम खाते हैं अखरोट, काजू, बादाम और कोकोनट भी डाल दिया, एंड साथ में डेट्स। हाँ, कॉस्को से अभी नीचे पड़ी हुई हैं, वो लेके आऊँगी। फ़िलहाल ये वाली हैं। ये ना सीडलेस नहीं है, बट अगर आपके पास सीडलेस हों तो आपको अंदर से गिटक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी निकालूंगी। एंड फिर क्वांटिटी आपको मैंने लिखी दी है स्क्रीन पे, आप देख लेना। और बस बहुत आसानी से फटाफट बन जाती है। तो बना के रख दूँगी डब्बा भर के। घर में अगर हो चीज़ आप बना सकते हो आसानी से। मैं कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने में बिलीव नहीं करती, और जस्ट मेरे को पर्टिकुलरली करने नहीं देता। वो कहता है तू आराम कर, वाई डू यू हैव टू वर्क सो हार्ड ऑलवेज इन द किचन। तो इसलिए ये आसानी से बन जाते हैं। और आज मेरे पास टाइम है तो वीकेंड पे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट यूज़ इट। तो ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हमें मिला है, डेट्स के लड्डू। तो बनाते हैं फटाफट और फिर रख दूँगी, इंजॉय करेगी पूरी फैमिली। तो जी यहाँ पे हम डेट्स की ना गिटक निकाल रहे हैं। जस जी भी आ गया मुझे हेल्प करने के लिए, और साइड बाय साइड मैं यहाँ पे सारे नट्स क्रश कर रही हूँ, कपड़े में डाल के वेलने से कुट रही हूँ। लेकिन आप दरदरा आप मिक्सी में भी कर सकते हो। अब मैंने डेट्स को ब्लेंड करना है। आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो और सीधा कढ़ाई में भी डाल सकते हो, बट मैंने ब्लेंड कर लिया। लेकिन बहुत सारी थी तो थोड़ी सी फंस रही थी बीच बीच में, लेकिन हो गई सारी अच्छे से ना मिक्सी हो गई। थोड़ी सी दरदरा हो गई तो आसान हो जाती है, नहीं तो बहुत जान लगती है। साथ ही साथ मैंने ये देसी घी डाल के कढ़ाई में सारे नट्स रोस्ट कर रही हूँ ताकि थोड़े क्रंची हो जाएं। लो फ्लेम पे आप रोस्ट करते रहो। उसके बाद मैंने इनमें डेट्स डाल दी जो ब्लेंड करी थी। उसके बाद मैंने अच्छे से इनको ब्लेंड करा 5-10 मिनट। जब अच्छी तरह मिक्स हो गई नट्स के साथ, मैंने गैस बंद कर दी और यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू बना दिए, जितना आप पसंद करते हो, छोटे या बड़े। मैंने मीडियम साइज़ के, कोई छोटे छोटे भी बनाए हैं। कभी मन नहीं होता बड़े खाने का तो छोटे खा लो। तो अच्छी तरह गोल गोल बॉल्स बन गई, और अब इनको मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। और हाँ, ये बात का ध्यान रखना, जब आप ये बॉल्स बना रहे हो, लड्डू को आप मतलब रोल कर रहे हो अपने पाम्स में, ज़्यादा गर्म ना हो। सब कुछ ब्लेंड करके 5-10 मिनट बाद जब थोड़ा कूल डाउन हो जाए मिक्सचर, तभी ही आप इनको मतलब लड्डू बनाना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, छाले भी हो सकते हैं हाथ में। तो जी ये लो, सारे लड्डू मैंने बना दिए हैं अच्छे से मिक्स करके। अब रीफ़िल करेंगे। हाथ देखो कैसे लाल हो गए हैं, जस्ट सी दिस हैंड्स। ये देख लो गाइस, 2 डिब्बे बन गए हैं फर्स्ट क्लास। एक हम लोग रख लेंगे और एक मन्नू के लिए, वो भी हेल्दी स्टफ़ ही खाता है।
तो उसके लिए भी ये डब्बा दे दूँगी, रोज़ अपना स्नैक्स में खा लेगा और हम लोग भी। फर्स्ट क्लास क्वांटिटी बन गई है। अब दोपहर हो गई है, मन कर रहा है चाय पिए आज। बहुत बहुत दिनों बाद हम समोसा लेके आए हैं, वॉलमार्ट वाले जो होते हैं। आर्या ने समोसे डाल दिए हैं एयर फ्रायर में, अब वो अच्छे हो जाएंगे। सॉगी नहीं होते एयर फ्रायर में ना, कड़क कड़क ही रहते हैं, अच्छे क्रंची क्रिस्पी। तो आर्या गर्म करने में लगी हुई है। यहाँ पे हम चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ना ये मैंने वेरका का लिया है फ्राई पैन, एंड ईजिली मेक्स लाइक अबाउट 8 to 10 कप चाय इसमें बहुत अच्छे से। तो ना ये $14 का आया था, एंड बहुत अच्छा है। स्टील बेस इसकी बहुत अच्छी हैवी बेस है। तो मैं तो इसमें दूध भी उबाल लेती हूँ, आपने देखा ही है, मैंने शायद पिछली वीडियो में दिखाया था ना, जब हमने दूध उबाल के दही जमाई थी। सबसे अच्छी बात ये है कि ना इसका ये जो हैंडल है ना, ये गर्म नहीं होता, तो बहुत अच्छा है। और आई एम वेरी हैप्पी। इंडिया तो पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन मुझे था कि मैं अपना चाय वाला बर्तन अपग्रेड कर लूँ। और भी बहुत कुछ है जो मैंने करना है, धीरे धीरे करूँगी। तो बस अब चाय बनाएं, फटाफट पिएं। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। और वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर छो। सब्सक्राइब आपको पता है ना, टारगेट है। सब्सक्राइब करोगे तो फिर आगे ट्रिप पे प्लानिंग हो रही है। तो ट्रिप की प्लानिंग करते करते मेरी हवाइयाँ भी थोड़ी उड़ रही हैं, क्योंकि टिकटें इतनी महंगी हैं। तो लेकिन आप करोगे सब्सक्राइब तो फिर 50,000 हो गए तो जाना तो पड़ेगा। तो नेहा जी इधर मुस्कुरा रही हैं क्योंकि सुबह से जज्जी घूमे पड़े हैं, कुछ नहीं, एक वीडियो बनाते, कुछ नहीं कर रहे। और पूछो कुछ तो मैं बहुत बिजी हूँ, तू जा, मैं बहुत बिजी हूँ, तू जा। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, इनको ही पता है। नहीं, मैं प्लानिंग कर रहा था ना कि मेरे को था कि मैं प्रिपेयर रहना चाहिए। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, बातें तो कर दी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अब प्रिपेयर रहूं कि मैं ट्रिप की जो प्लानिंग कर रहा हूं तो सक्सेसफुल हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगा। वाकई रब करेगा, जरूर होगा। और चाय, तेरी चाय निकल आएगी, रब करेगा तेरी चाय भी निकल आएगी। रब करेगा तो मेरी चाय बचेगी। बचेगी, वाकई रब तो बचाता है ना। तो सवेरे सवेरे काम काफी हो गया, आपने देख ही लिया होना, लड्डू वड्डू बने पड़े हैं। क्योंकि आज सब्जी नहीं बनानी ना, तो और सारा घर का काम सुधर रहा है। हाँ, जो आज एक्चुअली हमारी लेफ्ट ओवर, कल की लेफ्ट ओवर ना माँ राजमा की दाल पड़ी हुई है। मैं इसको नेहा को यही बोला, मैंने कहा फ्राइडे एक दिन ना ज्यादा क्वांटिटी बना दो कि अगले दिन भी काम आए, अपना आराम से टाइम बिताएं। वीकेंड पे वैसे तो फ्रेश खाने का ही मन करता हाँ, वीकेंड पे मतलब फ्राइडे को जो बनाओ, सैटरडे को हमारा मोस्टली लेफ्ट ओवर चल जाता है। और ना सुबह इतनी सोनी धूप निकली थी, मेरा मन था बाहर जाके सारा साफ कर दूं ताकि मेल्ट हो जाएगा। तो नेहा जी बोली जस्ट बाकी ये काम कर ले, ये तो अगले हफ्ते जो है सिंगल डिजिट्स में है, सारा दिन धूप पड़ेगी, अपने आप मेल्ट हो ही जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, रुक जाते हैं और थोड़े दिन। लेकिन 14 डे फोरकास्ट जो अभी दिखा रहा है ना, वो सारा दिखा रहा है कि सिंगल डिजिट्स टेम्परेचर है। सो आई थिंक विंटर इज ओवर, यू नेवर नो। सो विंटर माइट बी डन। सो देखते हैं, बनाए रखेंगे आपको। जैसे जैसे स्नो हमारी पड़ेगी आपको तो अपडेट मिल ही जाएगा। अगर इतना सा विंटर होए ना, तो मैं सस्केचुअन में सारी उम्र खुशी खुशी अपना जीवन बिता लूंगी। मैं तो उम्र तो बितानी पड़ेगी खुशी खुशी चाय पे। तो और कोई चाहे तुम खुश हो ना हो, फिर वो दूसरी सिचुएशन होती है, अपने दिल को मनाना पड़ता है। खुशी से बिताएं या फिर गमी से बिताएं, बिताना तो यहीं पे है, जिंदगी तो यहीं पे ही है, क्या करें। ये देखो, ये टावर बने पड़े हैं, हमारा सारा चाय का सामान है ये। और इतना हेल्दी हो कि क्या करेंगे कि अगर 3 महीने में 4 महीने में एक समोसा नहीं खाया तो इसलिए आज समोसा खाने लगे। थोड़ा सा बेचारा उदास हो गया, वो कह रहे दे दो यार, मैं भूल ही गया था, हेल्दी खाना भी होता है। मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी ऐसी भी कोई चीज़ होती है, मैं भूल ही चुका था इतना। बाकी ये रस हैं, ये मरोड़े हैं, ये मैरी बिस्किट हैं और गुड़ वाले बिस्किट हैं, और ये केक रस है। आटे के बिस्किट हैं ये, लेकिन ये जैगरी है, इसमें चीनी नहीं है। ओके। और ये तो हमारे केक रस है। हाँ, चलो जी, रिफ्रेशमेंट करें जरा थोड़ी। फाइनली हम चाय पानी पी के उठ गए हैं, एंड जस्ट जी आज लाइट्स उतार रहे हैं, जो हमारी कर्टन लाइट्स थी ना, फेरी लाइट्स, वो जस्ट जी उतार रहे हैं। 10,000 बार बोलने के बाद
ये लगाने का क्या मतलब है जब उतरवानी होती है तो? पूरे साल लगी रहेंगी। जरूरत ही नहीं थी लगाने की, पहली बात। अच्छा, You didn't have to put it there. दिवाली पे नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे लाइट्स? बस जब काम बोलो तभी औखा लगता है इतना ज़्यादा ना। तब तक हम ना यहाँ डाइनिंग टेबल की टेबल क्लॉथ बदलनी हूँ। ये काफ़ी पुराना हो गया एंड टेबल का थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं। ये देखो हमारा नया टेबल क्लॉथ बिछ गया है। ये ना हमने स्टोक से लिया था 50% ऑफ पे। ये देखो, टेक एन एक्स्ट्रा 50% ऑफ। तो ये बिछा दिया, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, थोड़ा सा ये अच्छी क्वालिटी का है। वेरी नाइस, इट विल लास्ट मी अगेन 1 or 2 months। तो वाइप करो, साफ़ हो जाएगा। तो जी नीचे आ गए हैं अब, क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी लॉन्ड्री करनी थी। सेकेंड बैच ऑफ लॉन्ड्री वो करी एंड उसके बाद हम आ गए हैं आर्या के प्ले एरिया में, जो आर्या बिल्कुल भी नहीं खेलती अब। What do you have to say about this, Arya? Nothing. तो आर्या इज बेसिकली आउटग्रोन ऑल हर स्टफ। आर्या अब बड़ी बड़ी चीज़ों के हाथ खेलती है, जैसे कि आर्या अपना ड्राइंग करती है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स करती है, पजल्स बनाती है, स्क्रीन पे कोडिंग करती है। यू नो, ऑल दिस डॉल स्टफ इज़ नाउ आउटग्रोन स्टफ। तो अब मैं आज ये सारा एरिया सॉर्ट करूँगी आर्या की सलाह से, आर्या की मदद से, और ये एरिया को पूरा ना रीवैम्प करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इतने छोटी 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 डॉलों से आर्या नहीं खेलती एंड इट्स टाइम टू गिव देम अवे। वी आर प्लानिंग टू जस्ट डोनेट देम, सेल कपल स्टफ एंड देन डोनेट द अदर स्टफ। कोई और बच्चा खेल लेगा तो बस वील जस्ट क्लीन दिस अप एंड आपको क्लीन अप करके मिलेंगे। तो जी फाइनली हमने सब सॉर्ट कर दिया है। आपको लग नहीं रहा होगा कि सॉर्ट है, बल्कि और मेसी है, लेकिन हमने चीज़ें सारी जो सॉर्ट करनी है, डोनेशन, बेचनी है, गिव अवे है, ये हमने सारा स्टफ सॉर्ट कर दिया है। आपको लग नहीं रहा होगा कि ये सॉर्ट है, लेकिन ये सॉर्टेड है। वी हैव मेड पाइल्स ऑफ स्टफ, बारबी अलग, फ्रोज़न अलग, पता नहीं क्या क्या, कारें अलग, बारबी की, ड्रीम हाउस अलग। इतना पैसा लगा है ना इन चीज़ों पे। आई वुड हैव बीन अ मिलियनर टुडे। Yeah, right. You would have been a millionaire. या All दे आर you लाइक have done is 150 का ये 100 की यार, 100 का वो बारबी की आरवी है, ये Only कारें। Only the 100 things are this, and that's it. अच्छा, टेंट इंडिया से लाए थे हम आइकिया का। I think this was like 50. 50 रुपीज का कुछ नहीं आता आजकल। नहीं, पहले तो आता था ना 2021 नहीं 2019 में। इतना ज़्यादा स्टफ है ना, मैं बता नहीं सकती। परेशान हो गई हूँ मैं सॉर्ट कर करके। ये ट्रेन हमने ली थी क्रिसमस पे, इतनी महंगी कॉस्को से, लाइक Not on Christmas, on my birthday. बर्थडे भैया, पता नहीं क्या क्या। होपफुली दिस इज ऑल गॉन इन लाइक अ नाइट। It won't be ever possible, Nama. बच्चे को लेके देते रहो एंड बच्चा पुराने भूलते जाता है, नई चीज़ों पे कंसंट्रेट करता रहता है एंड ये हालत हो जाती है। Well, I basically said to Mama कि I don't need this much stuff in हाँ, Christmas. लाडो सियानी है, कहती है अब मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को ना नया स्टफ चाहिए। तो मैंने कहा तेरा नया सेटअप करेंगे इवेंचुअली, रीडिंग, Books या आर्ट या कुछ। आर्ट एंड क्राफ्ट्स का कॉर्नर बनाएंगे। बट फिलहाल ये पहले सारा स्टफ मैंने ना गेट रेट करना है, उसके बाद ही कुछ और सोचेंगे। कुछ नहीं लेके देना उन्हें, कुछ भी। चलो बहुत लेट हो गया है, 6:30 बजने वाले हैं, सफ़र भी लेट है। आर्या को ना फाइनली अपनी स्किपिंग रोप जो सदियों से गायब था, ठीक है, ये देखो फ्रोजन वाला। Because I think we bought this in 2021 and it's 2024 now. 2-3 साल हो गए हैं एंड आर्या को याद ही नहीं, मिल ही नहीं रहा था, गुम्मा पड़ा था। फाइनली नीचे के ट्रेजर हंट से आर्या को फाइनली मिल गया है। तो आर्या लेकिन स्किपिंग बहुत अच्छी करती है। In my school, I only got to practice and that was like last year. ये करा करो, लंबू लंबू हो जाओगे। ये देखो जी, ये मेरा ना विंडोज़ कंप्यूटर है, बड़े पुराना। ये विंडोज़ वाला कंप्यूटर अब मैं मन्नू को चाहिए, उसको दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे को तो अब वो मैक मिनी आ गया है, उस पर काम चल रहा है। ये देखो मैक मिनी पे भी हैरी पॉटर देख रही है। ये स्क्रीन बड़ी अच्छी है, हमने बेस्ट बाय से ली थी, कर्व स्क्रीन है सैमसंग की। कोई पूछ रहा था कि मैक मिनी की कॉन्फ़िगरेशन बता दो। वो मैक मिनी ये M2 है, इसमें जो M2 वाली चिप है, 1 TB स्टोरेज ली है और 8 GB रैम एंड 1 TB स्टोरेज, बस यही है। मैंने रैम तो नहीं अपग्रेड करी, क्योंकि ना मैं मैकबुक एयर में पहले काम कर रहा था, फास्ट का कोई इशू नहीं था, उसमें काम बहुत अच्छा होता था। बट उसमें ये था कि स्टोरेज हमारे को बड़ी इशू होता था, और किसी ने बोला था कि आपने हार्ड ड्राइव क्यों नहीं लगा ली,
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का उसमें पंगा पता है क्या, मेरे पास है ये सैमसंग की T7 बड़ी अच्छी है, ये बेस्ट हार्ड ड्राइव्स है। बट नहीं, ये साइड पर लटक के इसके हाथ में लेके चलो, लैपटॉप को बाहर लेके जाना है, और लैपटॉप पे मैं सपोज काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना के वीडियो एडिटिंग कर चल रही है, और हम बना इससे रहे हैं, इसको कभी निकालते हैं तो डेटा इधर का उधर ना थोड़ा सा करप्ट हो जाती फाइल कभी, और फिर इसको लैपटॉप को कभी बाहर लेके बाहर जाना है तो ये साथ में लटकता हुआ गिरता हुआ नीचे जाता है। मैंने कहा इसको ख़त्म करो काम, और मैक मिनी जो है वो जो स्पेसिफिकली एडिटिंग के लिए छोड़ दें, जो कि इस पे लगा के छोड़ दिया है। अब जो हमारा लैपटॉप है मैकबुक एयर वो वेला हो गया है, और वो हमारा हम यूज़ कर लेते हैं, इधर उधर बच्ची यूज़ कर लेती है आजकल, उस पर कोडिंग वोडिंग करती रहती है, ये दिमाग लगा रही है कोडिंग में। मैंने भी किसी ज़माने में कोडिंग करी थी, जब करी थी तो उस टाइम में मैं लैंग्वेज पढ़ता था, फॉक्स प्रोग्रामिंग, C++, डेटा स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ा हुआ है मैंने, और आई वॉज द यंगेस्ट इन माई क्लास, और मेरे फुल मार्क्स आए थे। वो मैंने डोए को एंड लेवल करा हुआ है। प्रोग्रामिंग में मेरे को बड़ी रुचि हो गई थी जब मैं प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी। बट मेरी ना ज़िंदगी की जो भाग्य की विडंबना ये है कि मैं शुरू हुआ था डोए O लेवल और A लेवल से, तो मेरा मन था मैं प्रोग्रामिंग में कुछ करूं। फिर मैं चला गया, क्योंकि मेरे को था कि कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, जॉब ढूंढ ली, जॉब मिली बैंकिंग में, तो मैं फाइनेंस में चला गया, तो वो मेरा जो कंप्यूटर IT बैकग्राउंड थी वो पूरी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं इसका दिमाग है, इसको मैं कहता हूँ कि इसको मैंने कोडिंग थोड़ी बहुत सिखाई, तो इसको बड़ा इंटरेस्ट आया, तो फिर उसको थैंक्स टू हमारे जो सिखा रहे हैं इसको बड़े नॉलेजेबल हैं, वो क्लास नेहा ने ढूंढ ली, एंड अब ये एंजॉय करती है कोडिंग। तो फिर इसको भी लैपटॉप एक चाहिए था, तो मैंने कहा चल ये लैपटॉप अगर मैक मिनी ले लेंगे तो ये लैपटॉप विला हो जाएगा, फिर ये अपना कोडिंग के लिए यूज़ कर सकती है। अब इसको कोई पसंद ही नहीं आनी विंडोज कुछ भी, हाँ। हमारे हाथ नहीं चलते बिल्कुल एप्पल पे। नहीं चलते, आईपैड पे मेरे नहीं चलते। आई स्टिल गेट लॉस्ट जब एडिटिंग कभी करो, तो मुझे लगता है यार इस पे विंडो कैसे होगा, इस पे I स्क्रीनशॉट wanna कैसे लेंगे। हाँ I want to tell you something. कि एक दिन ना somebody wanted to use iMessage. They couldn't even know how to do it, and I had like 2 people on there because Manne is on there because he has the same iPhone. iPad as me. एंड आईफोन टू, ही हैज आईफोन iPhone टू। 2, yes. बेटा हमें And कहाँ then से one of my आएगा? other हमारे पास पता है friends- कौन सा आईफोन होता था? Five. आईफोन Five. 3 या 5? 5 बस हमने एक बार यूज एक करा था साल वो बस। जनरेशन वाला। हाँ This is why you're like, Neha, ये कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे? I'm like, it's so easy. देख लो, यही सुनना रहेगा। लैंडलाइन फोन और सब, तुम्हें क्या पता। ये रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी क्यों ललचाए जी। वही है, देख लो, दाल चावल चटनी, ठीक है जी। रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, ठंडा पानी थोड़ा कोसा करना पड़ेगा। खाना दाल रोटी खाएं, खाओ और प्रभु के गुण गाओ। वाकई हैरी पॉटर के डायलॉग सारा दिन सुन सुन के हंसते रहते हैं दोनों आपस में बात करके। मनु जी आए कंप्यूटर उसका लेने। क्या नाम था जनानी का जिसका लॉकेट चुराते हैं वो? Locket? Dolores Umbridge. नहीं, ऐसे ऐसी याद है इसको सारे कैरेक्टर। और मनु जी क्या हाल है? सही है, सेट सेट, मजे हो रहे हैं? मजे हो रहे हैं। शेर वेर है कोई तो सुना दे, नहीं तो फिर बड़े दिन हो गए तेरा शेर नहीं सुना। तो पेशे खिदमत है जी आपके शेर, मनु जी का ताजा शेर। शेर कुछ इस प्रकार है कि ऐसा बदला है जमाना की इलाही तौबा, आहा ऐसा बदला है जमाना की इलाही तौबा, आहा, जो तमाशा था वही आज तमाशाई है। ओए होए, वाह जी वाह, वाह जी वाह, थैंक यू, वेरी नाइस शेर, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज चुके हैं। तो तू घर से आ रहा सीधा कि कहाँ से? मनु मतलब जी पतले हो गए। मनु जी ने वेट लूज कर दिया बहुत तगड़ा भाई साहब, देख लो। थैंक्स टू माय डाइटिशियन। थैंक्स टू मम्मी। मम्मी ने डाइटिशियन कुछ ना कर सका था, मम्मी ना कर। डाइटिशियन ने तो लिस्ट भेज दी, इतनी मुश्किल लिस्ट थी, इतनी वो फॉलो तो मम्मी ने करवाई है। नहीं, फॉलो मैंने भी तो किया है, मैंने तो मुंह रोका अपना। जो भी है, मम्मी अगर नाम ला के दे तो आप बाहर खाएंगे। हाँ, 8 किलो कम हो गया। मनु जी का बात ये है कि ये ना ये कम करते हैं और ये फिर शुरू हो जाते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर बंदा मोटिवेट रहता है, अच्छा, बंदा बोर हो जाता है। बीच बीच में मोटी होना भी जरूरी है मोटिवेट होने के लिए। मोटिवेट होने के लिए मोटी होना पड़ता है। नहीं तो बंदा कैसे जिएगा? नहीं, हमें तो ऐसा मोटिवेटर नहीं, मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाना भी नहीं पड़ता ना फिर। हाँ ये भी है। चलो ऑल द बेस्ट। दोनों ना मेरी सीट पे सो रही है आज, ये इन्होंने मेरे को धक्का मार दिया। आज मैं आर्या के रूम में सो रहा हूँ। और टाइम कितना हो गया वैसे? स्पेशल डेज पे होता है ये वीकेंड। आज टाइम कितना हो गया? टाइम 12:50. भाई साहब देखो, ये देखो भाई 1 बज रहा है, इतनी लेट हो गया आज। लेकिन आज मेरे को नींद नहीं आ रही एक्साइटमेंट में। मन्नू एक बड़ा तगड़ा कांड करवा गया जो आपको हम बताएंगे
3 से 4 दिन बाद मैंने कोई बड़ा डिसीजन तगड़ा ले लिया गया है। बिग डिसीजन आज हो गया, कोई ना आज मतलब आज हिला देने वाला डिसीजन ले लिया गया है, जो कि मतलब मेरे लिए बड़ा वियर्ड है। मैं करता नहीं ऐसे काम, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। आजकल मेरे साथ ऐसा होने लग गया बहुत ज्यादा, मैं डिसीजन बड़ी जल्दी मेक कर रहा हूँ। जब से मैं बीमारी से ठीक होके आया हूँ, मेरे को लगता है कि लाइफ इज टू शॉर्ट, तो जो मन कर रहा है करते चलो। ऊपर से मन ने आ गया, रात को 9:30 बजे आपने देखा था वो आया था वो कंप्यूटर लेने। जब वो आता है ना, और कुछ जब ना वो कुछ हमारी लाइफ में हलचल जरूर होती है, बहुत तगड़ी हलचल कुछ होती ना है। कुछ वो कांड करके ही जाता है। सो वो क्या कांड हुआ है वो आपको 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, चार 4 दिन बाद आगे कह रहे 4 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप गैस कर सकते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी प्यार और आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ, आज बड़े सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए हैं। तो एक तो एक्सपेंसिव डिसीजन हुआ है, एक्सपेंसिव डिसीजन भी हुए हैं। एक तो आपको 4 दिन बाद पता चल जाएगा, एक थोड़े दिन बाद, उसके थोड़े दिन बाद पता चलेगा। सो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And don't forget to like, share, and comment and share with your friends. चलो Thank you so much guys for watching. See you in the next vlog. Bye, Rab bye, Rakha, bye, bye, bye. Good night.